नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मात्र 10,000 में, वो भी अपना ब्रांड बना करके, और एक पीस के पीछे आपकी बचत 100 रुपए हो गए। और यह ऐसा ब्रांड है खूब जोरों से बिकता है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, भैया हमें इस कंपनी का दीजिए, हमें इस कंपनी का दीजिए। लेकिन यही अगर आप क्वालिटी बेस पे लाते हैं तो भी आपको 100 रुपए मिलेगा प्रॉफिट। अगर यही थोड़ा सा क्वालिटी गिरा के लाएंगे आपको 150-200 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। और इसे ब्रांड बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कोई फैक्ट्री नहीं डालना है। ऑलरेडी फैक्ट्रियां पड़ी हुई हैं। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट का समय लीजिए। कल ऐसे ही मेरी कपड़े की शॉप पर एक डीलर आया। इस कंपनी का ओनर, जो कंपनी को अभी लॉन्च किया था, उसने इस प्रोडक्ट की कैसे शुरुआत की और इस प्रोडक्ट से कितना डेली कमा रहा है, वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। और आप भी इसको तुरंत लॉन्च करिए, तुरंत लॉन्च कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ क्वालिटी आदमी को पसंद आएगी। और इसमें 2-3 कलर बिकते हैं, बाकी कलर की भी जरूरत नहीं। तो दोस्तों सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, पूरा अपना बिजनेस के एक्सपीरियंस हमने अपने वीडियो में आप लोगों को भी बता दिया। हमारे घर में 4 टाइप के बिजनेस होते हैं: किराना स्टोर, फार्मा डिवीजन, कपड़े का, और स्पोर्ट यानी जूते चप्पल का। और इसीलिए चारों की पूरी रियलिटी आपको हम देते हैं। फार्मा डिवीजन मैं डील करता हूं, फार्मा से रिलेटिव, मेडिकल से रिलेटिव मेरे पास है, तो इसकी पूरी गहन जानकारी इसलिए मैं देता हूं। बाकी हमारे फैमिली में सब लोग डील करते हैं। तो कल मैं उस कपड़े की दुकान पे बैठा था। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं, आप देख रहे हैं लेगिंग। लेगिंग लेडीज पहनती हैं दोस्तों, लेडीज पहनती हैं, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अब इसको क्या कर रहा है, इस पे क्या लगा होता है? कपड़ा होता है। तो कपड़ा होता है, उस पे एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर पर क्या लिखा होता है? प्राइस लिखा होता है। और वो स्टिकर फिर उछाल कर दीजिए तो उस पर लेगी पे कुछ बचेगा ही नहीं किस कंपनी का है। कोई कुछ नहीं रहता है किस कंपनी को। स्टिकर आप भी लगा सकते हैं। उस स्टिकर पे क्या होगा, आप कैसे लगाना है, आपको लिखना है बस अपना मार्केटेड बाई, अपने कंपनी का कोई नाम डाल दीजिए, उसकी एमआरपी डाल दीजिए, उसकी साइज डाल दीजिए, अपना एड्रेस, बस कुछ नहीं। ये स्टिकर आप छपवा सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही वो करता। तो उसने बताया कि इसको पहले मैं क्या करता था, मैं दूसरे का खरीद के बेचता था। अब दूसरे का जब खरीद के मैं बेच रहा हूं, लहंगे का ही वो काम करता था, कपड़े का काम। तो वो थोक उठाता था, थोक उठा करके दुकानों पर वो सप्लाई करता था। तो दुकान पे जब सप्लाई करता था तो बाद में क्या हुआ, जब कंपनी आपका वेतन नहीं बढ़ाएगी, आप कंपनी के लिए दिन रात फिल करेंगे, कंपनी को आप प्रमोट करेंगे, बढ़िया से उसके ब्रांड को बेच रहे हैं, ब्रांड तो उसका बन रहा है लेकिन मेहनत आप कर रहे हैं। तो कंपनी जब आपका वेतन नहीं बढ़ाएगी, समय के हर साल आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। अब आपको वेतन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करेंगे, कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी कंपनी में आपने मेहनत किया। तो उसको ये दिमाग में आया, किसी दुकान पर गया था, किसी दुकानदार ने कहा भाई तुम दूसरे के लिए मेहनत करते हो, कल कंपनी तुम्हें निकाल के बाहर कर देगी, उसका तो ब्रांड बन गया, तुम क्यों नहीं इसी थोड़े पैसे में अपना ब्रांड ऐसे लाके बेचो, तो भी हम लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे क्वालिटी। तब उसने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया। अब उसने पता लगाया एक लहंगी पे सिर्फ स्टिकर ही लगता है, कहाँ बनता है। वह चला गया लुधियाना। लुधियाना में जब वो गया तो वहां पे देखा कि सब एक से एक तरफ, लुधियाना में भी है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में, सूरत, गुजरात, जितनी भी बड़े बड़े महानगर हैं वहां पे खूब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े प्लांट डाले हैं, ऑटोमेटिक प्लांट। तो वहां पे बस ऐसे लाइन से ही आप मिलता है। वहां से आप जाइए, चाहे इकट्ठा खरीद लीजिए 100 200 पीस, चाहे अगर आपको अलग से क्वालिटी बेस का बनवाना है कि उसमें कपड़ा कैसे रखना चाहते हैं, कपड़े की सिलाई कैसे रखना चाहते हैं, या मोटा पतला कपड़ा कैसे, तो ऐसे आप अगर बता देंगे तो उस टाइप में भी आपको बन जाएंगे। नहीं तो उनके यहाँ बनता रहता है, क्वालिटी देख के रेट पे उठा लाइए। आप एक स्टिकर किसी प्रेस वाले के यहाँ छपवा लीजिए, स्टिकर छपवा के पंच कर दीजिए। पंच ही तो किया रहता, आप पैंट लेते होंगे, शर्ट लेते होंगे, देखते होंगे स्टिकर लगा रहता, किसी में कपड़े का स्टिकर लगा रहता है, किसी में जो है कागज का स्टिकर लगा रहता है। तो स्टिकर लगा दीजिए,
स्टिकर हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा कपड़ा है, उसी स्टिकर से सब कुछ होता है। तो इसको समझ में आ गया, तो इसने गया लुधियाना, लुधियाना से फिर उसने लहंगी का काम शुरू कर दिया, अपना ब्रांड बना के स्टिकर छपवाया। स्टिकर को छपवाने के बाद वहां से फिर बनवाया इसने 100 पीस 3 साइज में, 28 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर की लहंगी बनवाया और ला करके मार्केट में अपना ब्रांड बेचना मेहनत कर दिया। और एक ही साल के अंदर वह जितना 10 साल में पैसा नहीं कमाया था, 1 साल के अंदर उसने पैसा कमा लिया, 1 साल के अंदर पैसा कमा लिया। अब उसमें कुछ नहीं करना। तो दोस्तों के प्रॉफिट की बात करें, जो मैं लहंगे की बात कर रहा हूं, हमने जो ब्रांड, हमने आज सबसे ज्यादा जो ब्रांड बिकता है उसकी बात कर रहा हूं, उसका ब्रांड का नाम मैं यहां नहीं बताऊंगा, मैं किसी का नाम याद, उसकी एमआरपी 499, 499 में। अब ये बिकता कितने में? कोई 350 में बेचता है, कोई 300 में बेचता है, 300 के नीचे कोई नहीं बेचता है। अगर आप कहीं जाएंगे तो कहीं कहीं 400 रुपए में भी मिलेगा, कहीं पे आपको यही 400 रुपए में भी मिलेगा। अब दोस्तों ये 400 रुपए में लेंगी, या जो खरीद रहा है, कितनी भी लोकल लेंगी आप लेंगे, 250 रुपए के नीचे आपको नहीं मिलेगी, जिसका कोई ब्रांड नहीं, 250 रुपए के नीचे आपको मिलेगी ही नहीं। अब 250 रुपए की लागत क्या है? अब देखिए आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, मैं एक पीस लेके आए, देखिए सबसे ब्रांडेड कंपनी का है, सबसे ब्रांडेड क्या है इसमें? कहीं कुछ है? आप बताइए, आपको कहीं कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक छोटा सा, ये देखिए इसी में सिला गया स्टिकर, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए यहीं पे स्टिकर छिला गया है कपड़े का। इसी तरह से आप भी स्टिकर छपवा सकते हैं, आपका यहीं पे चिपक दे, अगर यहीं से इसको धागा काट के निकाल दो तो कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा, कहीं कुछ नहीं पता चलेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और एक कपड़े उसका कागज का एक स्टिकर था जिसपे खूब बड़े में उसका नाम लिखा गया, ब्रांड का नाम लिखा गया था, एमआरपी लिखी गई, बस वो कपड़ा हटा देंगे, ये कागज वाला अंदर कुछ दिन तक रहेगी, भी निकल जाए, क्या है इसमें? बस। अब इसकी क्या लाभ है? कितने की पता है दोस्तों? 350 रुपए। और इस 350 रुपए में बिकता है मेरी दुकान पे, इस 350 रुपए में बिकता है, 350। तो हमने उससे पूछा, वो भी अपना 300 रुपए में बेचता है, वो उसकी जो बिकती है 300 रुपए में, 350। और जो उस मित्र का ब्रांड है, इससे बेटर ब्रांड है, इससे बेटर ब्रांड हम लोग उसको मोटिव करके बेचते हैं, क्योंकि उसके पे भरोसा है हमको, इससे ज्यादा चलती है ब्रांडेड से, ब्रांडेड से ज्यादा उसकी चलती है। तो 300 रुपए में ग्राहक को भी प्रॉफिट मिल रहा है। ग्राहक हमसे पूछता, भैया तुमको जो अच्छा लगे वो आप बता दो, वो हमको दे दो। तो सिर्फ हमको मोटिव किसको करना है? पकड़ना किसको? दुकानदार को। दुकानदार जो प्रोडक्ट चाहे वो प्रोडक्ट बेच सकता है, सड़े को भी वो बेच सकता है, इतना उसमें होती है। तो दुकानदार की बात मांगे, क्योंकि जो कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे रिलेशनशिप बन जाता है कि जो दुकानदार कहता है वही वो बात मानते हैं। तो कहते हैं भैया कौन से? तो मेरे जो घर पे दुकान पे रहते हैं नौकर, भैया ये ब्रांड लीजिए, इसकी हमको गारंटी है, बाकी तो आप जो कहेंगे हम वो देंगे। तो दोनों टाइप का रखा जाता है। तो अब उसने बताया कि ये जो 300 रुपए में बेच रहा है उसको 150 रुपए मिलता है, इसकी 150 रुपए इसको बना बनाया मिलता है, सब कुछ खर्चा पर्चा काट के बना बनाया। वो देता कितने में है? वो मिलता कितने में है? 250 रुपए में बेचता है, 250 रुपए में होलसेल में देता है, यानी 100 रुपए पीस के पीछे ले रहा है, 100 रुपए पीस पीछे ले रहा है। अब 250 रुपए में वो दुकानदार को दे रहा है, दुकानदार 300 रुपए में बेच रहा है, दुकानदार को भी 50 रुपए मिल रहा है। अब इसकी भी एमआरपी है 480 रुपए। अब कोई इसको चाहे तुम 300, मैं तो 300 में बेचता हूं, कोई 350 में बेचता है, कोई 360 में बेचता है। जब क्वालिटी हमको मिल गई, अगली बार अगला आदमी आएगा तो इसी नाम से मांगे, भैया ये क्वालिटी बहुत बेस्ट है, दे दो। अब ये भी तो ब्रांड बन गया धीरे धीरे। तो दोस्तों ऐसे ही ब्रांड बनाया जाता है। कहने के सीधे से मतलब, अगर आपके पास कम पूंजी है और आप फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं तो अपने लिए मेहनत करिए, ये अपना कोई ब्रांड बनाइए, ये अपना ब्रांड आपका हमेशा के लिए ब्रांड हो जाएगा और हमेशा आपको पैसा देगा। कुछ दिन आपको मेहनत लगेगी, जिस दिन लोग अपने ब्रांड, आपके ब्रांड को मांग के लेने लगे, भैया हमको यही दे दीजिए, दुकानदार अपने आप रखेगा। तो बस एक बार ब्रांड बनाने की जरूरत है, फिर बड़े स्तर पे आप ले जाइए। हम तो ये कहेंगे, कोई अगर दूसरे के यहाँ सर्विस कर रहा है, किसी का प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी के यहाँ सेल्समैनी का काम कर रहे हैं, तो आप खुद अपने ब्रांड को लाइए, छोटे से ही ब्रांड से लाइए। अब हर एक क्षेत्र में छोटे ब्रांड को लाया जा सकता है। फार्मा डिवीजन में जाना हुआ, कोई जरूरी नहीं आप 50 प्रोडक्ट लेके एक साथ लॉन्च करिए।
आप 5 प्रोडक्ट लीजिए, 2 प्रोडक्ट लीजिए, एक का ही मल्टीविटामिन सिरप को लॉन्च कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट बनवाइए, एक ही को ले जाके बेचिए, अपना बेचिए। जो एमआर का काम करते हैं, हम तो ये कहेंगे अपना ही एक प्रोडक्ट बनवाइए, बेचिए। बस एक लाइसेंस, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए, अपने घर को वापस डाल दीजिए, बस प्रोडक्ट अपना बनवाइए। क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट से कभी क्वालिटी से समझौता मत करना, कभी भी क्वालिटी समझौता मत। बस करना क्या है, जाइए मार्केट में बेचिए। आप अपने ब्रांड को बेच रहे हैं, आपको अपना ब्रांड पॉपुलर कर रहे हैं। जिस दिन आपका अपना ब्रांड पॉपुलर हो गया ना दोस्तों, पैसे आने की एकदम धुआंधार आएगा, आपको टेंशन ही नहीं। और जो मेहनत कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। कोई ये नहीं कहेगा तुमको मैं निकाल के बाहर कर दे रहा हूं। तो दोस्तों इसलिए अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जो भी जानकारी आप चाहिए तुरंत पूछिए, उसको हम रिप्लाई करके तुरंत आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।